नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दिल्ली का दखल, डिग्गी गए बदल। मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। आरोप प्रत्यारोप तमाम चीज़ें, कांग्रेस का आरोप बीजेपी पर और बीजेपी का आरोप कांग्रेस पर, और इसी बीच कांग्रेस कुछ मुद्दों को लेकर जो ज़मीन से जुड़े होते हैं मध्य प्रदेश सरकार और उनके मुखिया को घेरने की कोशिश करती है। उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू होता है और इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिलों में बड़ा कॉन्फिडेंस दिखता है कांग्रेस में कि हम इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसी बीच जैसा होता है, कांग्रेस के साथ ये संयोग या दुर्योग जिस भी रूप में इसे देखा जाए क्यों जुड़ता है कि जब भी कोई ऐसा मसला कांग्रेस को मिलता है जिसे लेकर खुद कांग्रेस ये मानती है कि वो इसे लेकर ड्राइविंग सीट पर हो सकती है, उसी वक्त कुछ ऐसा हो जाता है। आप भूले नहीं होंगे 2013 का वो मंज़र जब मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और उप नेता प्रतिपक्ष तत्कालीन राकेश सिंह चौधरी उसी की मुखालिफत करते हुए सदन में खड़े हो गए। भागीरथ प्रसाद जी का भी आप उदाहरण नहीं भूले होंगे, जिन्हें भिंड से टिकट दिया गया कांग्रेस की तरफ से और एक दिन पहले उन्होंने पाला बदल लिया। फिर आते हैं 2020 की तरफ, घटनाएं तो अनेक हैं। एकदम से तख्ता पलट होता है और एक बड़ा दल बदल तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों का कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में होता है। ताज़ा जो मामला है, जिन आरोपों को लेकर कांग्रेस ये मंसूबे संजो रही थी कि वो बीजेपी को घेर लेगी, इसी बीच दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आ जाता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जानकारी नहीं थी। मसला एक ट्रस्ट का था उज्जैन के, जिसमें कथित रूप से 1 रुपये में भूमि 500 करोड़ जिसका दावा किया गया कांग्रेस की तरफ से, वो 1 रुपये में ट्रस्ट को दे दी गई, वीर भूमि न्यास। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि न्यास की प्रक्रिया में कोई दखलंदाजी नहीं है, उसके नियमावली ये कहती है कि ऐसा किया जा सकता है। मसला सूत्र अगर कहते हैं, अगर सूत्रों की माने तो मसला दिल्ली तक पहुंचता है। AICC कहता है ये क्यों होता है, बार बार अलग अलग दिशा में सीनियर लीडर्स के बयान जाते हुए क्यों दिखते हैं, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और ये भी एक कांग्रेस की परंपरा है कि उन्हें बार बार अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना पड़ता है। आज इसी पर हमारी डिबेट है और इससे पहले कि हम डिबेट की तरफ चलें, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक ही मुद्दे पर PCC चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के अलग अलग सुरों ने कांग्रेस को असहज कर दिया था। अलग सुरों का मामला दिल्ली तक पहुंचा। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की मौजूदगी में हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में ये मुद्दा उठा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस की आधिकारिक लाइन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया और जीतू पटवारी के रुख को संगठन का रुख माना गया। इसके बाद बदले हुए राजनीतिक संकेत साफ दिखाई देने लगे। दिल्ली के दखल के बाद वीर भारत न्यास को जमीन आवंटन के मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर पैदा हुआ विरोधाभास खत्म होता दिखाई दिया। दिल्ली के दखल के बाद भोपाल में दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि उनके और जीतू के बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है। उन्होंने जीतू को अपने बेटे समान बताते हुए कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है और कांग्रेस सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ेगी। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह में अंदर कोई विवाद है। ये मेरे पुत्र समान है और मुझे 50 साल से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तो क्या, किसी और कांग्रेस के नेता के खिलाफ भी मैं दलाल शब्द उपयोग नहीं कर सकता। जिस दलाल के बारे में बात की है वो पत्रकार है जिसने ये बात छापी थी। मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में एक है। वहीं कांग्रेस के सुलहराग पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नतीजा बताते हुए कहा कि झूठ तो हमेशा झूठ ही रहेगा। देखिए, सत्य तो सत्य ही होता है और सत्य दबाव और प्रभाव में बदलता नहीं है। तो ये
सही है कि कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी के नेतृत्व में झूठ का झुंझुना बजा रहे हैं, अपनी खोई हुई ज़मीन को पाने के लिए भ्रम का रास्ता चुन रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश की जनता है जो जानती है कि कांग्रेस के पास अब राजनीतिक आधार नहीं बचे हैं अपनी राजनीति बचाने के लिए, इसलिए झूठ का सहारा ले रही है। राजनीति में संदेश अक्सर शब्दों से नहीं, तस्वीरों से दिए जाते हैं। कुछ दिन पहले तक जमीन मामले पर अलग अलग राय रखने वाले दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी अब एक मंच पर हैं। क्या ये केवल विवाद खत्म करने की कवायद है या फिर दिल्ली दरबार का असर? फिलहाल कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने में जुटी है, लेकिन विपक्ष इसे दबाव में हुआ डैमेज कंट्रोल बता रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह स्पष्टीकरण का सिलसिला है। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? आप उंगलियां उठा सकते हैं, ये मीडिया है, ये बीजेपी है, इनकी वजह से ये कन्फ्यूजन पैदा होता है। लेकिन आखिर जो सवाल हमने एक दिन पहले भी उठाया था कि नरोवा कुंजरोवा, कुछ मसले ऐसे होते हैं कि जहां धर्मराज युधिष्ठिर भी ये बात कहने में संकोच नहीं करते कि नहीं नहीं नहीं, हमको जीतना है तो कुछ चीज़ें पीछे रखनी पड़ेंगी। और जब धर्मराज युधिष्ठिर ये कहते हैं तो फिर ये कहने की आवश्यकता, बिल्कुल सही बात है। दिग्विजय सिंह जी 50 साल से कांग्रेस में हैं और कोई भी ये शायद सोच नहीं सकता कि उनका इंटेंशन अपनी पार्टी को या पार्टी के किसी नेता को नुकसान पहुंचाने से होगा। लेकिन सत्य प्रियता कई बार या बेबाक बोल कई बार, सिर्फ दिग्विजय सिंह नहीं, आप और हमारे लिए भी ये सच है कि आप परिवार में एक सच बोल देते हैं, वो बड़े भाई साहब से जुड़ा होता है, छोटे भाई से जुड़ा होता है, और लोग कहते हैं कि वाणी पर नियंत्रण नहीं है साहब, बोल जाते हैं शरद जी, नियंत्रण नहीं है। ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ कहते हैं केतु का भी प्रभाव है साहब, कौन से भाव में है देखना पड़ेगा। कटु वचन क्यों निकल जाते हैं या स्पष्टवादिता क्यों है? हमारे सवाल देखिए, क्या दिग्विजय सिंह के बदलते सुर कांग्रेस हाईकमान के दबाव का नतीजा हैं? क्या वीर भारत न्यास का मुद्दा कांग्रेस की कथित गुटबाजी को सार्वजनिक कर गया? क्या दिग्विजय जीतू विवाद से कांग्रेस की बीजेपी सरकार विरोधी मुहिम कमज़ोर हुई है? ये हमारे सवाल हैं। जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। तीनों मेहमान आज स्टूडियो में हैं। मनोज सैनी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल राजनीतिक मामले, बहुत स्वागत है मनोज। आनंद जाट जी हैं, युवा नेता प्रवक्ता लेखक, उनका बहुत स्वागत है। निशांत बिसेन जी हैं, युवा नेता प्रवक्ता बीजेपी के लिए, और उनका पत्रकारिता से भी धर्म रहा है जैसा आनंद का रहा है। मनोज, किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह से फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर ये दोहराया जाता है? आखिर मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस डिफेंसिव हो जाती है, लेकिन इतना एक्सप्लेनरी मोड पर जाने की क्या ज़रूरत है? दिग्विजय सिंह एक स्टेटमेंट से भी ये बात कह सकते थे, जीतू पटवारी भी कह सकते थे कि सब बीजेपी और मीडिया का फैलाया हुआ भ्रम है, कोई कठिनाई नहीं है। फिर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, फिर पिता पुत्र की बात दोहराई जाती है। बार बार स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कैसे देखते हैं पूरे मसले को आप? देखिए, बार बार जब किसी बात का स्पष्टीकरण दिया जाए तो वहीं गड़बड़ हो जाता है। और मुझे लगता है कि दिल्ली से भी कुछ तार आपको लगता है जुड़े? स्वाभाविक है। ऐसा कहा जा रहा है कि कल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो बैठक थी उसमें ये मुद्दा बहुत गरमाया। भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस की ऐसी मंशा थी कि शायद उनके हाथ एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है, लेकिन जितना नुकसान बीजेपी का नहीं हुआ उससे ज़्यादा कहीं कांग्रेस का हो गया उनके बयानों से। और दिग्विजय सिंह एक ऐसे लीडर हैं सर, आप और हम तो सब जानते हैं उनको, कि वो कोई भी बात कहते हैं तो बिना तथ्य के नहीं कहते, और उन्होंने कहा बाकायदा तथ्य अपने सामने रखें, उसके अलावा वो बात नहीं करते हैं, और कहते हैं तो उसके पीछे बड़ा गहरा उनका मंथन होता होगा, जैसी उनकी राजनीतिक यात्रा को हम देखते हैं। तो ये भी वैसा ही है। एक बार उन्होंने कह दिया कि मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं जिस तरह के आरोप लगाए गए, जिस न्यास को लेकर 500 करोड़ की ज़मीन है, बाकायदा दस्तावेज देते हैं। एक बार नहीं, फिर बड़वानी वो पहुंचते हैं, फिर वही कहते हैं कि शायद जीतू को किसी ने बता दिया था गलत, किसी विधायक का भी उन्होंने कहा, जिक्र किया। तो एक बार नहीं, दूसरी बार कहा। फिर ये मसला दिल्ली तक पहुंचा तो फिर ये कहा गया कि नेताओं ने ये कहा कि साहब हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा कांग्रेस का। उन्होंने ये कहा था कि एक असंतुष्ट भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये सब मुझे भी दे रहे हैं जानकारी, उनको भी दिया। अब ये भी एक असंतुष्ट बीजेपी विधायक जी। तो फिर उसके बाद ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है इस बात को लेकर कि कार्यकर्ताओं के मन में कहीं ये भाव पैदा ना हो कि हम सब एक नहीं है।
लेकिन एक नहीं है, इस बात का खुलासा तो कांग्रेस के नेताओं ने ही कर दिया। जितना नुकसान बीजेपी का नहीं हुआ, उससे ज़्यादा फिर मैं कहूँगा कि कांग्रेस का हो गया। और ये समझना पड़ेगा, अभी चुनाव में बहुत लंबा वक्त है, लेकिन उससे पहले यदि इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहेंगी तो आप मेहनत कितनी करिए। अभी देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी खबर आई है कि ग्वालियर की जो कमेटी बनाई गई थी वो वहाँ पे हंगामा हो गया और उसको अलग करना पड़ा, भंग करना पड़ा। उससे पहले दूसरी कमेटी को लेकर ये बातें आई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रही जिसको ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन बहुत सीनियर लीडर हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने यदि माफ़ी भी मांगी तो इसके पीछे भी कोई राजनीति होगी, ऐसा मुझे लगता है। गुटबाजी या मतभिन्नता बीजेपी में किसी मायने में कांग्रेस से कम नहीं है और परंपरा से है। आप चाहे पीछे जाएं तो कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा जी की तरफ आइए, उमा जी तो इतनी क्षुब्ध हुई कि अलग राजनीतिक धारा की तरफ ही चली गई। और मौजूदा बीजेपी की राजनीति में भी सब जानते हैं कि एक मत भिन्नता का, अलग अलग मनों का एक पूरा समूह है बीजेपी में। लेकिन ये समूह कभी भी पार्टी लाइन और अपने शीर्षस्थ नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर कभी ऐसी बात नहीं कहता कि मैं उनकी बात, शायद उनको पूरी जानकारी नहीं है, पता नहीं है। इसका कारण है एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन की धारा। कांग्रेस को ये चीज़ तो समझनी होगी कि आपका खुलापन जो आपको विरासत में मिला है, आप आंदोलन की पार्टी हैं, ये हर समय आपके लिए मुफीद नहीं होगा। शायद आपके सुनहरे समय में ये आपकी ताकत था, लेकिन अब जबकि विपक्ष में आपका समय लंबा होता जा रहा है, यह आपकी चुनौती बन रहा है। आनंद जी, एक रिएक्शन आप। सेकंड में और कहना चाहूँगा। आप दिग्विजय सिंह जी का आज का बयान भी सुनिएगा। उन्होंने अभी भी ये नहीं कहा कि न्यास की बात गलत है, उन्होंने ये कहा कि दोनों नेता नहीं कह रहे। नहीं, हाँ, जो भ्रम पहला कह रहे हैं मैं कायम हूँ, वो भी कायम है। आज भी देखिए, भाई बात नहीं दोहराई। कैसे कहेंगे? जी बिल्कुल, कैसे कहेंगे भाई, जो इतनी प्रामाणिकता से बात कह चुके हैं और जीतू जी भी कह चुके हैं। दिल्ली को कथित रूप से अगर निर्देश देने पड़े कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक करिए, ऐसी मत भिन्नता ना जाए। आनंद जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये पूरा मामला इस बात पर होना ही नहीं चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, जीतू पटवारी जी ने क्या कहा। 23 जून को जो एक अखबार ने मुख्यमंत्री के ज़मीन घोटाले से जुड़ी जो बातें कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज पूरे एक सप्ताह बाद भी मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट कहीं नहीं है। मेरे ख्याल से सीएम सेक्रेटेरिएट से नहीं, सेक्रेटेरिएट से आया, बाद में जनसंपर्क ने उसे डिनाई कर दिया। ये भी हमारे पास तथ्य है, आप कहें तो मैं निकाल कर दे देता हूँ। कहीं कोई बात नहीं आई। अच्छा, मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान जारी किया। उस बयान जारी करने में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो हैं वो 2017-18 से ही उस कंपनी के डायरेक्टर पद से हटा दिए गए। क्या हेमंत खंडेलवाल जी ये बताएंगे कि उसमें डायरेक्टर बना कौन है? मुख्यमंत्री हटे हैं तो कोई तो बना होगा, उसका नाम क्यों नहीं बताया उन्होंने? क्या बेनामी कंपनी है? तो प्रश्न ये हैं, क्योंकि सत्ता में भाजपा है और सत्ता के इर्द गिर्द ये सब हो रहा है। 168 एकड़ ज़मीन खरीदना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उसी ज़मीन पर जो है हाईवेज़ के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसी ज़मीन पर जो है वो नगर बसाए जा रहे हैं, कॉलोनीज़ बस रही हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पद के दुरुपयोग का सीधा मामला है। दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं, जीतू पटवारी जी क्या कह रहे हैं, वो कांग्रेस संभाल लेंगे। आनंद जी, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान आया क्या? सबमिशन सुन लीजिए। जीतू पटवारी जी ने एलिगेशन लगाए जी। दिग्विजय सिंह जी से भी क्या ये अपेक्षा थी कि वो भी बहुत गहराई से इस मसले को उठाएंगे? वो गए तो वो ट्रस्ट के मसले पर गए। मैं पूरे फोकस के साथ जिस बात को कहना चाहता हूं वो बात जनता से जुड़ी हुई है। भाई, अगर भाजपा अच्छा काम कर रही होती, भाजपा के घोटाले पर अगर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि वो जवाबदेही मुख्यमंत्री के तौर पर, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव जी की है, और उस पर उनकी चुप्पी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। तो कांग्रेस क्या कर रही है ये प्रश्न नहीं है। जनता ने चुना भाजपा को है तो जवाबदेही भाजपा की है और सवाल भाजपा से होने चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वीर भारत न्यास जो है वो सरकारी ट्रस्ट है। अयोध्या में राम मंदिर का ट्रस्ट भी सरकारी है और वहां पर किस तरह से चोरी हुई है वो पूरा देश देख रहा है। जमीनों की बंदरबांट, चंपत राय का उसमें इन्वॉल्वमेंट, और जब एफआईआर में नाम नहीं है तो अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा क्यों हो रहा है भाई?
जब एफआईआर में नाम नहीं है। तो कुल मिलाकर हिसाब देने से भाजपा हर जगह बच रही है, जवाब देने से भाजपा हर जगह बच रही है। और सवाल केवल सीधे तौर पर यह है कि माता जानकी रो रही है संघियों के काम से, सारा चंदा खा गए उनके पति के नाम से। प्रश्न यह है और सवालों के जवाब भी यहीं से आने चाहिए। कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं, कि हम तो विपक्ष में हैं, हमारी इस बात पर जवाबदेही तय नहीं हो सकती कि कौन क्या कह रहा है। सवाल जो मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है, और एक अखबार ने सवाल उठाए हैं, कांग्रेस के सवाल नहीं है। अखबार ने खबर छापी है और उस पर मोहन यादव जी को जवाब देना चाहिए। और अकेले मोहन यादव जी की संपत्ति बढ़ी है ऐसा नहीं है। 16.5 साल शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके और उनके पूरे परिवार की भी जांच क्यों नहीं हो जानी चाहिए? सवाल ये है। आनंद जी, यहाँ एक सवाल ये भी है कि आरोप ये भी है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन आरोप से क्या ये प्रमाणित हो जाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है? दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी में गंभीर मतभेद है। नहीं, मैं उसी तरह कोई आरोप जब तक सत्यता की कसौटी पर जाकर अपने को प्रमाणित नहीं कर देता, जहां संवैधानिक संस्थाएं भी इन्वॉल्व होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है। और हम सोचते हैं कि आने वाले समय में शायद इसमें लेकर, शायद क्या निश्चित तौर पर ही जवाब आएंगे, जवाब आने चाहिए। आपसे बिल्कुल 100% सहमति है हमारी। लेकिन सिर्फ आरोप लगा देने से, आपने प्रश्न पूछा, मुझे मौका दीजिए। हाँ बिल्कुल दूंगा, पहले मैं आपके तमाम मुद्दों पर निशान जी का एक रिएक्शन ले लूं। तो जब तक एक संवैधानिक संस्थाओं का, और आपके पास पूरे अधिकार हैं कि आप उन कागजातों को लेकर जो आपके नहीं हैं, आपने जैसा कहा कि एक अखबार ने ये सारी बातें उजागर करने का प्रयास किया है, तो उनकी जब तक उनकी तथ्यपरकता प्रमाणित नहीं होती है किसी संवैधानिक एजेंसी से, वो सिर्फ आरोप है, मेयरली ओनली एलिगेशन। निशान जी। शरद जी, राजनीतिक दलों का आचरण जनता बहुत बारीकी से देखती है, उसका विश्लेषण करती है। हम देख रहे हैं इस प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में हार के बाद से ही कांग्रेस बौखलाई हुई है। वो मध्य प्रदेश सरकार के विकास के पहिए को आगे बढ़ते नहीं देख पा रही है, इसलिए लगातार आरोप लगाना, आरोप लगाकर भाग जाना, इस प्रवृत्ति पर वो काम कर रही है। हमने देखा पिछले 3 से 4 दिनों में क्या घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुए। एक ऐसा मामला जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको लेकर जीतू पटवारी दिल्ली चले गए। उनकी अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी, जो कि इस प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने उन्हें एक्सपोज कर दिया। उसके बाद कल दिग्विजय सिंह ने बड़वानी में कहा कि जीतू पटवारी को मामले की जानकारी नहीं थी। एक प्रदेश अध्यक्ष को विषय की जानकारी नहीं है और वो इस पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। आज फिर आप देखिए जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज दिग्विजय सिंह जी की थी, साफ समझ में आ रहा है कि पार्टी हाईकमांड ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए दोनों नेताओं को साथ बिठाया है। कांग्रेस अब संगठन नहीं रह गया है, यहां गुटों का गृह युद्ध चल रहा है। आज ही आपने देखा कांग्रेस के एक कार्यक्रम में किस तरीके से लात घूसे चले। आज ही आपने देखा कि ग्वालियर में एक जो कार्यकारिणी की सूची आई थी, 3 दिन के अंदर 8 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। हाल यह हुआ कि उस सूची को निरस्त करना पड़ गया। पूरे प्रदेश में खींचतान मची हुई है कांग्रेस में, इसलिए ये अपने संगठन की कमजोरियों को छिपाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं हमारी सरकार पर या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर। मुख्यमंत्री जी इस समय व्यस्त हैं, किसान कल्याण वर्ष चल रहा है, किसानों की चिंता कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में गंगा जल संवर्धन अभियान समाप्त हुआ है, हमें उसकी चिंता है। मध्य प्रदेश में मानसून आ रहा है, हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि किस तरीके से किसानों की बेहतरी के लिए काम किया जाए। जनता को बरगलाइए मत, कांग्रेस के साथियों से मेरा निवेदन है। जिस तरीके से जीतू पटवारी जी असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, जो उन्हीं की पार्टी के नेता खारिज कर रहे हैं, कम से कम ऐसा तो मत कीजिए। आनंद जी, आपकी मजबूरी हो सकती है, ऐसे गैर जिम्मेदाराना नेतृत्व को स्वीकार करना हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जनता सब देख रही है, जनता को सत्य जानने का पूरा अधिकार है। किस तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने एक्सपोज किया, आप लोग, अब आपकी ही पीएसी की बैठक हुई, किसको क्या डांट फटकार लगी, अब ये आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन आज की बॉडी लैंग्वेज ये साफ बता रही थी कि क्या सच है क्या झूठ है। तो मेरा निवेदन है, जीतू पटवारी इस प्रदेश की एक महत्वपूर्ण विपक्षी दल के नेता हैं, उनका आचरण उतना ही गंभीर होना चाहिए। प्रदेश की जनता उन्हें भी देख रही है। ठीक है, आप हार गए राज्यसभा चुनाव में, आपकी पार्टी की हार हो गई, आपके नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर खींचतान मची हुई है, आप अविश्वास का सामना कर रहे हैं, इसकी खींच आप इस तरीके से निकालेंगे, ये ठीक नहीं है पटवारी जी।
जवाब दीजिए आनंद जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं, 10 सेकंड में मनोज का एक रिएक्शन। हाँ, मैं 2011 में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुशाभाऊ ठाकरे मेमोरियल ट्रस्ट को गलत तरीके से जमीन आवंटित की थी, तो एक टिप्पणी की थी, बस वो सुना देता हूँ, फिर अगली बार मैं आपके सवालों का जवाब दूँ। ये भी बता दीजिएगा, क्या आप न्यायालय जा रहे हैं ट्रस्ट के मसले को लेकर? मैं वीर भारत न्यास को लेकर जी, मुख्यमंत्री जी पर जो आरोप लगे हैं, भाजपा के मेरे साथी ने बड़ी लंबी लंबी दलीलें दी। उन दलीलों में केवल इतना सा पूछना चाहता हूं कि क्या इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट के खिलाफ आप कोर्ट जाएंगे? प्रश्न ये है कि अगर मेरी दलीलें झूठी है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट झूठी है, तो आप कहिए ना, कोर्ट में उन्हें खड़ा कीजिए ना। पर प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि न्यायालय ने 2011 में भूमि आवंटन निरस्त करते हुए कहा था कि सरकारी भूमि का वितरण बिना पारदर्शी प्रक्रिया के नहीं हो सकता है और राजनीतिक आधार पर राज्य की कृपा नहीं दी जा सकती है। ये हर जगह की बात है, सरकारी ट्रस्ट हो या निजी ट्रस्ट हो। प्रश्न ये है कि वो काम क्या कर रहा है, और भाजपा ने सरकारी ट्रस्टों के माध्यम से इन ट्रस्टों को लूट का अड्डा बना रखा है। और राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट बना है वो इसका एक अनुपम उदाहरण है कि किस तरह से बंदरबाट हुई है, जो चढ़ावे की चोरी है। और ये मैं समझता हूं वो लोग जो बात बात में उनकी आस्थाएं आहत हो जाती हैं, उन लोगों को इस 4000 करोड़ की चंदा चोरी पर आहत नहीं हो रही है भावनाएं। निशांत, आनंद जी, जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 आपकी तरफ आती हैं। आप तो हाईकोर्ट जाने वाले थे राज्यसभा में मीनाक्षी जी के पक्ष में, आप अभी तक क्यों नहीं गए? ये सवाल अब मैं आपसे पूछता हूं। जानकारी आप सिंगरौली में प्रदेश के, आप सिंगरौली में जन आंदोलन करने वाले थे, डेडलाइन 30 जून थी, आपने क्यों नहीं किया? जानकारी देखिए आनंद जी, जनता को गुमराह मत कीजिए, जनता को आप गुमराह मत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की 2.5 साल का जो कार्यकाल है वो रिमार्केबल है। हम बहुत शानदार तरीके से समृद्ध मध्य प्रदेश और अभ्युदय मध्य प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये रिमार्केबल है। गुमराह मत करिए। आपकी पार्टी के अंदर जो खींचतान भागीरथपुरा इंदौर में टट्टी पेशाब का गंदा पानी पिलाना अगर रिमार्केबल है तो मैं समझता हूं कि आपकी समझ पर हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आप झूठ और फरेब की राजनीति बंद करिए। जिस तरीके से आपकी आज की एक बैठक में युवा कांग्रेस के साथी हाथापाई कर रहे हैं, आप उसकी चिंता करिए। ग्वालियर में आपकी कार्यकारिणी आपको निरस्त करनी पड़ेगी। शर्मिंदगी भरी बात है किसी राजनीतिक दल के लिए कि एक लिस्ट जारी कर दी गई और उसको खारिज करना पड़ेगा। बड़ी 35 लोगों को टट्टी पेशाब का गंदा पानी पिलाकर भागीरथपुरा में मार दो और उसको श्रेय की राजनीति बताओ कि बहुत रिमार्केबल है। 26 टन गोमांस इसी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के रहते पकड़ा गया और आप कहते हो कि ये रिमार्केबल कार्यकाल है। वाह, गजब। मतलब गुनाहों को अगर आप उपलब्धियां बता देते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। निशांत को जवाब देंगे आप? आपके चश्मे से मैं नहीं देख पाऊंगा। चश्मा नहीं है, तथ्य रख रहा हूं सामने। आज ही हमने आपकी मजबूरी हो सकती है आज कि गौ माता के हत्यारों को आप जो है देश का मसीहा बताएं। मेरी मजबूरी नहीं है ये। हमारे पास गिनाने के लिए ऐसे सैकड़ों, मेरी मजबूरी नहीं है। झूठ फरेब की राजनीति में झूठ फरेब आप कर रहे हो, गौ माता की हत्या आप करवा रहे हो और आपने इसी भोपाल में किया है। आपने इसी भोपाल में किया है। गौ माता की हत्या इसी भोपाल में हुई है। सरकारी स्लॉटर हाउस में गौ माता की हत्या इसी दिखा रहे हैं। सेटल डाउन सर, सेटल डाउन। मनोज, आज केंद्रीय मंत्री जोशी जी ने भी तारीफ की है। लोग इसका ये भी अर्थ निकालते हैं कि हाँ चलिए, केंद्र से जो चीज़ें हैं, आज जो उनका रिएक्शन सामने आया है, कल से ये भी एक सवाल है कि मैं नहीं कहता फिर कि सिर्फ आरोप हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, कांग्रेस अपना काम करने की पूरी कोशिश कर रही है विपक्ष के नाते। लेकिन अजय सिंह जी कहाँ हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आज उपस्थित थे क्या? नहीं। अरुण यादव जी कहाँ हैं? जी, कमलनाथ जी भी मुझे इस पूरे प्रकरण में दिखे नहीं हैं। बहुत दिन से नहीं आए। तो कांग्रेस का जो एकजुटता का संदेश है वो बीजेपी की तरह एक किसी उसकी तरह सामने नहीं आता, जिसको मैं एक शब्द दूंगा, एग्जीबिशनिस्ट। आप राजनीति में हैं तो आपको प्रदर्शन भी करना होगा। आपके भीतर की क्या स्थिति है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको सामने आना होगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं साहब, हम बड़े मजबूत हैं, हम खड़े हैं, ये देखिए हम साथ साथ हैं। जी देखिए, बीजेपी की तरफ से कभी ये चीज़ें दिखाई नहीं देती शरद जी कि कोई एक मुद्दा आ जाए तो उसके एवज में कोई दूसरा मंत्री या दूसरा नेता आकर उसके विरोध में चले। विरोध में भी नहीं कहूँगा तो वो अपना साक्ष्य रखने बैठ जाए। मुझे लगता यही कुछ कांग्रेस को समझने की जरूरत है और तमाम सारे नेता, जिन नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, उनको भी एक मंच पर आना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि तरकस से निकला हुआ तीर, जवान से निकली हुई बाणी जो निकल गई है वो वापस नहीं आएगी। दिग्विजय सिंह को भी जो कहना था वो कह गए हैं
आज भी जो उनको कहना था कह गए हैं, जी, तो मुझे जी, लगता है इसमें समझने की जरूरत होगी। 5 सेकंड 5 हाँ, सेकंड 5 सेकंड। 5 सेकंड निशान पाँच जी सेकंड आपको मुझे भी चाहिए होंगे। जी मैं जी। सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, आपने कहा कि आरोप पुष्ट होने चाहिए। नीट में धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पर्याप्त आधार है, लेकिन इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। उल्टे भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश के विधायक और मंत्री जो हैं उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी आकांक्षा चतुर्वेदी की मौत पर एक ट्वीट नहीं किया था। जवाब तो दीजिए, आरोप निशान की जी, राजनीति निशान यही जी, है निशान कि जी। हमारे शरद जी, मैं तो हमारे बस जब यही मंत्री कहूंगा, थे हम आज तो के सवाल विषय- पूछेगा कि आज दो बार के कपड़े विषय क्यों पर बदले? इंटैक्ट उसमें रहें, इस्तीफा देना कांग्रेस पड़ गया था। अंतर कलह और की आज जो है प्रयोगशाला बन गई 18-19 लोगों की जान और चली जाती है इसका और कोई हश्र सवाल क्या नहीं होने होता वाला है। है, ये है बहुत जिम्मेदारी सभी और अंदाजा लगा जवाबदेही सकते भाजपा हैं। के अंदर। और देखिए, ये- कांग्रेस को खारिज और अस्वीकृत राजनीतिक दल है मध्य प्रदेश में, उसे बहुत गंभीरता से जनता नहीं लेती। कांग्रेस का ये अधिकार है, वो मसले उठाएगी, बिल्कुल ठीक बात है, उसका राइट है, वो उठाएगी, लेकिन उन्हें इन मसलों को जब तक वो अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएगी किसी भी तरीके से। एलिगेशंस राजनीति में हैं। हमने देखा 2004 के बाद जब यूपीए की सरकार आई और जिस तरह से कॉमनवेल्थ और तमाम चीज़ें एलिगेशन लगते हैं, 2G 3G जितने भी आरोप लगे, बीजेपी ने उसे बड़ा मुद्दा बनाया और देश के सामने कुछ इस तरह रखा जैसे बहुत गड़बड़ हो रहा है। मनमोहन सिंह जी की योग्यता पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन एक कैंपेन चला मनमोहन सिंह जी को लेकर भी। कांग्रेस को इन चीज़ों को देखना और समझना तो होगा कि बीजेपी जब मुद्दे उठाती है, लपकती है, तो उसको अंजाम तक कैसे ले जाती है। राजनीति में ये सब जानते हैं कि राजनीति राजनीति है, वहाँ भावना, तथ्य, तर्क से अधिक ये चलता है कि जनता के सामने हम अपने को कैसे प्रस्तुत करें। ये बात कांग्रेस को सोचनी पड़ेगी इस पूरे मसले पर। जब आप ये दावा कर रहे हैं कि आपके हाथ बड़ा मुद्दा लगा, तो उस मुद्दे के बीच में ये कैसे सामने आ जाता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को शायद मैं उनको बताऊंगा, ये कहने की आवश्यकता है क्या? ये सवाल तो पूछे जाते रहेंगे, जैसे बीजेपी से उसके कथित मुद्दों को लेकर बीजेपी से सवाल पूछे जाते हैं। सवाल ऐसा नहीं है कि वो कभी एक तरफा होते हैं, सवाल दोनों तरफ होते हैं, दोनों तरफ पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हें देखने और समझने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम मेट्रो।